Hello, Achu. Let's see the question. A heavy load is suspended on a light spring. The spring is slowly pulled down at the midpoint. A certain work A is done thereby. Okay, and then released. Determine the maximum kinetic energy Wk of the load each subsequent motion. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट, पहले तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि सपोज ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। यहाँ से एक स्प्रिंग है, तो सपोज जो स्प्रिंग है वहां से एक लोड अटैच है। सो इस लोड इज हेवी, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, ठीक है। तो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में सपोज जो मिड पॉइंट है स्प्रिंग का, वहां पे क्या किया गया है कि यहाँ पे एक वर्क किया गया है, ठीक है। तो इस वर्क की वजह से स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा, सपोज एक्स ले लेते हैं, एक्स एक्सटेंशन हुआ है। तो जो एक्सटेंशन होगा दिस इज अपर पोर्शन के लिए होगा, क्योंकि लोअर पोर्शन में तो नहीं होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे जो वर्क डन है वो मिड पॉइंट पे किया गया है, ठीक है। नाउ अगर इस टोटल स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर के होगा, तो अपर पोर्शन के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, लोअर पोर्शन के लिए 2k, क्योंकि हमको मालूम है k इज वेरी जीएस 1 by लेंथ, ठीक है। तो तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे अगर वर्क अप्लाई होगा, फोर्स फोर्स नहीं, वर्क डन किया गया है यहाँ पे, उस वजह से जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अ, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर लेंथ यहाँ पे जो हाफ हो यहाँ पे जो हाफ हो गया है, उस वजह से जो लेंथ जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इट इज 2k हो जाएगा, ठीक है। नाउ तो अब हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी change in potential energy is half 2k to x square, इस के एक्स स्क्वायर। तो इस के एक्स स्क्वायर आने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन किया गया है उस वजह से तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, ओके। नाउ द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इस टोटल स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, मैक्स क्या लिख सकते हैं, हाफ के स्क्वायर, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगा इस हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को टर्म्स ऑफ डब्ल्यू के में लिख लेते हैं, कि यहाँ पे डब्ल्यू के बोला है काइनेटिक एनर्जी। तो डब्ल्यू के इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग वर्क डन की इन टर्म्स ऑफ वर्क डन में लिख लेते हैं, तो a/2, तो डब्ल्यू के इज इक्वल टू a/2। तो यही हम लोग को पूछा गया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो इट इज हाफ हो जाएगा जो वर्क डन किया गया है मिड पॉइंट पे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस।